के आगे वाला मत होता तो भेड़िए का आतंक है और भेड़िए के आतंक के बाद में पूरा जिला प्रशासन, चाहे वो वन विभाग हो, वन विभाग तो 35 दिन से लगातार लगा हुआ है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, चाहे जिले स्तर के अधिकारी हों, सब लोग लगे हुए हैं। और जो परसों एक बच्ची खाई गई है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं, ग्रामवासी बताते हैं कि कच्ची उसकी नदी के इस पार मिली और जो हमने गांव में जाकर के गांव वालों से पूछा तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए तो वहां पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहां मैं खड़ा हूं और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। आज जब फोरेंसिक टीम आई है, आज नदी भी बढ़ गई है। नदी बढ़ने के बाद वही पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचते हैं। कल हमारी एसपी आरए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर वहां मौके पर गया था। हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, चौकी वाले गए थे। हमने कहा जो चौकी वाला गया हो उससे बात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चौकी वाले से हम बात कराते हैं। चौकी इंचार्ज ने बात की, हमने पूछा आप गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, नाले में पानी ज्यादा था इसलिए मैं नहीं गया था, मैं एसडीएम के साथ इस पार खड़ा था। फिर हमने पूछा कोई सिपाही गया था, तो इनको सिपाही भी नहीं गया था। तो एसपी आरए की दोनों बातें झूठी हो गई। तो एसपी ने कहा कि एसपी आरए साहब जांच करके आई हैं, यहाँ तक कि सीसीएफ, वन विभाग। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इस समय महसी जो इलाका है, जो घाघरा का कछार इलाका माना जाता है, वहां पर जंगली जानवर का आतंक है। अगर सीधे तौर से कहें तो ये वन क्षेत्र का एरिया नहीं है। यहाँ पर जो हमें जानकारी मिल रही है, भेड़िए आए हुए हैं और वो एक नहीं, दो नहीं, कई सारे हैं। वो इसलिए क्योंकि 2 भेड़िए, जैसा जानकारी मिल रही है, 2 भेड़िए पकड़े गए हैं और अभी भी आज ही घटना हुई है जिस समय हम यहाँ मौजूद हैं। ये बटौली का क्षेत्र है, महसी क्षेत्र का, और यहाँ पर पूरा जिला प्रशासन के अपने अपने अधिकारी अपने अपने तौर से इसे रोकने की कवायद में, इन ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अब इसके बीच जिला पंचायत राज अधिकारी यहाँ पर हैं, डीपीआरओ, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ अवेयरनेस फैला रहे हैं, किस तरीके से आपने यहाँ पर रिसोर्स उपलब्ध कराए हैं जो ऐसी घटनाओं को रोकने में कामयाब होंगे आप लोग। प्रशासन इस घटना को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और इसके लिए हम लोगों ने, चूँकि व्यक्तियों को जागरूक करना है कि घर के बाहर न सोएं, जो एरियाज गन्ने के खेत के किनारे लगे हुए हैं या जो ज़्यादा डेंजरस है, जहाँ पे आसानी से भेड़िया शिकार कर सकता है, तो वहाँ पे हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि लोग घर के अंदर सोएं। और जिनके पास यदि घर झोपड़ी का घर है तो उनको हम उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उनका आवाज़ दिलाया जा सकता है। और दरवाज़ा नहीं है तो हम दरवाजे भी लगवाने की बात कर रहे हैं और लोगों से जागरूक कर रहे हैं कि घर के बाहर वो ना निकलें,
किसी भी दशा में, क्योंकि यदि हम घर के बाहर सोते हैं तो आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग जो है ई रिक्शा के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं। और रात में हमने एक टोलियाँ बनाई है प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रधान के नेतृत्व में, और जो मजरे हैं मतलब मजरेवार और राजस्ववार हमने टोलियाँ बनाई हुई हैं। दुर्भाग्यवश जो कल घटना घटी है रात में, यहाँ भी टीम एक्टिव थी और सब लोग जाग रहे थे और लगे हुए थे, लेकिन चूँकि प्रिवेंशन पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब तक पकड़ा नहीं जा सकता है तब तक उसको पूरी तरह से रोका जाना संभव नहीं है। तभी हम इसको रोक सकते हैं कि जब कोई घर के बाहर न सोए और घर के अंदर सोए। मतलब व्यक्तियों को भी उतना ही संवेदनशील अपने परिवार के बच्चों को लेकर होना होगा, अपने को लेकर होना होगा, जितना कि संवेदनशील उनकी सुरक्षा को लेकर के प्रशासन है। सर, इस इलाके में चूंकि ऐसा ग्रामीण इलाका है जहां पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध भी नहीं है। अभी मैंने कई गांव में देखा वहां लाइट नहीं आ रही है। लोगों का ये भी कहना था कि लाइट भी एक बहुत बड़ी समस्या है हंदियाले में। वो भेड़िया ऐसे लोगों को शिकार बनाता है हंदियाले का फायदा उठा करके। एक और बड़ी समस्या आ रही है कि लोग शौच के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो आपका विभाग भी है। तो क्या आप ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे जिससे ऐसे लोगों को बाहर न जाना पड़े? इसको भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है। जैसा कि आपने प्रकाश व्यवस्था की बात की है, जब से डीएमएम ने कोर टीम लगा करके इसको संवेदनशील करने का फोकस किया, और विगत 3 दिवस से कोई लाइट की कटौती नहीं हुई है। कल भी दुर्घटना जो घटी है, पर्याप्त लाइट की व्यवस्थाएं थी, और जैसे भी जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, यदि लाइट जा रही है उसमें हम तुरंत एक्शन को जो विद्युत है उनको बताते हैं और लाइट आ जा रही है। तो लाइट की समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, लेकिन अब हमें उस पर फोकस करना है कि जहाँ पे बिजली खंभे नहीं पहुँचे हैं और गन्ने के किनारे का अंधेरा है, तो वहाँ पे हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से सोलर लाइट लगाने पर फोकस करने जा रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर सोलर लाइट की व्यवस्था आपको दिखने लगेगी। और दूसरा जो फोकस आपने कहा कि किसी परिवार बढ़ने या टूटने की वजह से जो शौचालय व्यक्तियों के पास नहीं है, उनका भी हम सर्वे करने जा रहे हैं। डीएमएम ने शनिवार को बैठक रखी है, उसके पहले हम प्रयास करेंगे कि उन व्यक्तियों के लाभार्थियों के जो है खाते में वो धनराशि हम पूरी उपलब्ध करा दें, 100% उपलब्ध करा दें। आप चूंकि अब आप पूरी आपकी टीम लगी हुई है, कितने गाँव में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बच्चियां या बच्चे शिकार हुए हैं और उनकी संख्या कितनी है? अभी तक ये 7वां शिकार था और लगभग 5 से 6 गाँव के आसपास हुए हैं। 7 बच्चे आने वाला बन चुका है। जी। तो ये तो बहराइच के डीपीआरओ जिला पंचायत राज अधिकारी जिन्होंने ये बताया कि कैसे इनका विभाग अवेयरनेस फैला रहा है इस इलाके में शौचालय को लेकर के, कि पहले जो शौचालय एक परिवार को दिए गए थे, लेकिन अब चूंकि परिवार टूटते हैं बड़े परिवार, तो वैसे उनका भी सर्वे कराया जाएगा और हर परिवार को शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसी को बाहर न जाना पड़े और वो बाहर जाने पर उनका परिवार ऐसी घटनाओं का शिकार न हो सके।